ऑन बोर्ड आई, आंचल वैसे ऑन बोर्ड आई। सो बेसिकली जब गाना हमने रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको लास्ट ईयर करने वाले थे नवरात्रि पे, बट बिकॉज ऑफ सम मोर रिलीजेस मेरे कुछ गाने फिल्म के रिलीज थे उस टाइम पे, तो नहीं किया। जब इस साल हमने ये गाना बनाना शुरू किया तो नवरात्रि के पहले सब कुछ सडन हुआ है, और आंचल को सेलेक्ट किया मेरी बहुत अच्छी दोस्त श्रुतिका ने, और वाया वाया हम मिले एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आंचल ऐसे आई। आंचल, अगर आप बताएं कि जब आपको अप्रोच किया गया पहले जी, और जैसे विवेक ने कहा कि लास्ट ईयर ये होने वाला था प्रोजेक्ट, लेकिन करेक्ट, इस साल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और जब अप्रोच किया तो क्या रिएक्शन था आपका? वो बोलते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इस प्रोजेक्ट पे मेरा नाम लिखना था, एंड विच इज़ वाई आई एम ऑन बोर्ड। फॉर मी, जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ किसी फिल्म की भी, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि एक्टर्स क्या है, कब वो फिल्म बनी, डेवलप हुई, मैं बस स्क्रिप्ट देखती हूँ और मैं ऐसे चूज़ करती हूँ। एंड सेम गोज़ विद द सॉन्ग्स। जैसे ही ऑडियो मेरे पास आया, विदाउट इवन नोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, आई सेड आई एम डूइंग इट। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लास्ट ईयर बनने वाला था या कैसे हुआ, बट आई एम सो ग्लैड आई डिड इट एंड आई मेट हिम। ही इज़ अ फैब सिंगर। मतलब जब हम ट्रैवल भी कर रहे थे गुजरात, इन्होंने पूरी जर्नी अपने गाने सुनाए, और आई कैन टेल यू कि एक सेकंड भी मैं बोर नहीं हुई। सो आई एम सो ग्लैड आई डिड दिस एंड आई मेट यू। विवेक, जैसे आपकी आवाज तो अच्छी है जैसे आंचल ने कहा, लेकिन आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है गाने में। थोड़ा सा बताइए कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इजी था? लिरिक्स भी आपने लिखे हैं? हाँ जी, मैंने एक्टिंग के बारे में आप कभी बात करते हो ना, थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। मैं सिचुएशंस पे रिएक्ट कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन रहती है उस पर रिएक्शन मेरा हो जाता है। सो मुझे एक्टिंग के बारे में उतना ही पता है। और जहाँ तक म्यूज़िक की आप बात कर रहे हो, तो हाँ, इसके गाने मैंने लिखे हैं, और मैं ज़्यादातर करके अपने सारे गाने खुद ही लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और उसको बनाता हूँ। और एक्टिंग में जो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट लगा था, वो लगा था गुजराती दिखना। हाँ, बिकॉज मैं गुजराती कहीं से नहीं दिखता। तो अभी जब स्क्रीन पे लोगों ने देखा और बाहर आके ये बोल रहे हैं कि आप गुजराती हो क्या, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ट्रू। आंचल, आउटफिट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी दिख रही है आप गाने के अंदर। थोड़ा सा बताइए प्रिपरेशन कितनी करनी पड़ी लुक को लेकर और गाने को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? ऑनेस्टली ये आई एम सॉरी, घमंड नहीं है, बट ऑनेस्टली इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। चाहे वो मैं किसी रोल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ या लुक टेस्ट हो रहा है, मैं कभी भी ऐसे मतलब मेहनत करके प्रिपेयर नहीं करती हूँ। मैं उसके बारे में सोचती ज़्यादा नहीं हूँ, वो ढल जाती हूँ अपने आप। तो जैसे ही मेरे सामने, जिसमें आपने कॉम्प्लीमेंट किया, सुंदर लग रही हूँ, थैंक्स टू श्रुतिका अगेन फॉर द आउटफिट्स। मेरे सामने जैसे ही वो आउटफिट आया, मैंने अपने आप को विजुअलाइज कर लिया। बस मेकअप दादा को बोला ज़्यादा मेकअप मत करना है, नेचुरल रखना है, एंड ऑटोमेटिकली अगेन व्हेन आई वेंट ऑन सेट एंड लोगों ने बोला आप गुजराती दिख रहे हो, लाइक ही सेड, इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ज़्यादा सोचना नहीं होता, और मुझे ऐसा लगता है जब चीज़ें ऑर्गेनिक होती हैं तो ज़्यादा सुंदर होती हैं। और हमने देखा है कि इस साल नवरात्रि और भी ज्यादा धूमधाम से होने वाली है, क्योंकि कोविड के बाद जो है सेकंड नवरात्रि और बहुत ही धूमधाम। तो आप लोग कितना कनेक्ट करते हैं? कोई बचपन की मेमोरीज है नवरात्रि को लेकर जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे? मेरी तो बहुत सारी हैं, बिकॉज बीइंग अ परफॉर्मर, मैं पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में हूँ और मैं पिछले 7 सालों से टूर्स कर रहा हूँ। तो नॉट इवन ओनली इन इंडिया, आई थिंक मेरे स्टेट्स के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे नवरात्रि में 50,000 1 लाख क्राउड है, और उनके बीच की बहुत सारी मेमोरीज है। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, मैं परफॉर्म कर रहा था ह्यूस्टन में, और वहाँ पे एक लड़की आई जो बिल्कुल पैरालाइज्ड है, जिसका मतलब सर भी नहीं हिलता, और शी वॉज एंजॉइंग। और उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि म्यूज़िक में कितना पावर है, कि जो इंसान कुछ नहीं कर सकता है वो भी उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है। तो फॉर दैट डे अंटिल टुडे आई जस्ट होपिंग कि मेरा म्यूज़िक लोगों को खुशी दे। दैट इज़ माई ओनली थीम, और मैं उसी हिसाब से म्यूज़िक क्रिएट करता हूँ कि लोगों तक पहुँचे और लोगों को उससे खुशी मिले। दैट इज़ द ओनली मोटो। आंचल, आपकी नवरात्रि की कोई ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? आई मीन लकीली फॉर मी, मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुई थी, बट मेरी पैदाइशी मतलब परवरिश पूरी मुंबई में हुई है। तो टिपिकल मुंबईकर एट हार्ट, हर नवरात्रि में हम लोग वेट करते थे आज का कलर क्या है, वो कलर पहनकर नीचे जाना, गरबा करना, गरबा खेलना, डांडिया खेलना, एंड दैट इज़ माई टिपिकल मेमोरी ऑफ लाइक एवरी अदर मुंबईकर। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि आप थोड़ी सी चूजी भी है, तो
मतलब प्रोजेक्ट्स बहुत चूज करके Right. क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले घायल की अगर बात करें, घायल के बाद जिस तरह से आपने खुद को थोड़ा सा सीमित किया, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या ये कांस्टेंट डिसीजन था इस चीज़ का कि एब्सोल्युटली बहुत टफ होता है यार प्रोजेक्ट्स को मना करना। सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो पैसे को मना करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में अगर ज़्यादा दम नहीं होता तो प्रोड्यूसर पैसे बढ़ा देते हैं और उसको मना करना इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपके कुछ ग्राउंड रूल्स है कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, या ये करना है तो करना है। एंड मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इवन आफ्टर घायल गॉड हैज़ बिन काइंड, क्योंकि उसके बाद मैंने वेब शो किया विद डिज्नी। उसके बाद मैंने साउथ इंडिया में एक फिल्म की विच इज़ कॉल्ड सही। अगेन इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर, नेटफ्लिक्स पे गाइस जाकर देखना। एंड विद गॉड्स ब्लेसिंग्स अभी मेरी फीचर फिल्म आ रही है बॉलीवुड में जिसका नाम है मंडली, जो कि 27 तारीख को रिलीज़ हो रही है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स रिलीज एंड आप लोगों के रिव्यू का भी वेट रहेगा। एंड ये मेरी और विवेक की एक दिन बात हो रही थी, तो मैं 90s के एरा का हूँ बेसिकली। सो मुझे मेरी मेमोरीज याद आ गई और मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए। कहीं आपकी स्टोरी तो नहीं है? एक्चुअली में सच बात यही है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही एक 4 दोस्त मिलके एक स्कूटर पे जाया करते थे, फिर दूसरे के मोहल्ले में जाया करते थे, वहाँ पे लड़कियाँ पटाया करते थे, उनके साथ में खेलना, नंबर मांगना, फिर वो पूरी मतलब स्टोरी चालू होती थी वहाँ से। सो गुजरात में मतलब ये ऑल ओवर वीडियो बनाने का मतलब ये था कि गुजरात में बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, अपने आप को डेफिनेटली रिलेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब फेस देखा है अपनी लाइफ का। सो ऑल ओवर यहाँ से पूरा सिचुएशन चालू हुआ था। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा विवेक के साथ और आंचल के साथ एज अ डायरेक्टर? आंचल की तो मैं क्या तारीफ करूँ, मतलब मैंने उनको कहा भी, आंचल मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैंने उनको कहा भी कि भाई मतलब हम उनको 10% बताएंगे तो वो 50% आपको करके देंगे। अरे मतलब एक चीज़ आपको बतानी है और क्या निकल के आ रहा है आपने देखा अभी स्क्रीन पे। एंड आंचल सीरियसली मैंने बहुत सारे दोस्तों को शेयर किया और वो ऑन स्क्रीन आपसे प्यार कर बैठे एक्चुअली में। बहुत लोग कह रहे यार इतनी खूबसूरत लड़की दिख रही है। विवेक ऑब्वियसली इतने सालों से 25, 30, 50 वीडियो कर चुका है ऑलरेडी। सो बड़ा मज़ा आया। और हम जिस सिचुएशन में शूट कर रहे थे, छोटा सा गांव, छोटा सा मोहल्ला, और लोग इतने कोऑपरेटिव थे वहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया हमको काम करने का ऑल ओवर। ओके 3 सीजन आ रही है and this was a perfect song to bring in Navratri 2023. So Dolida का जो beats था वो best था, and secondly I loved Vivek's acting in it because I just asked him if he's actually a Gujarati because he literally looked the part in it. So lovely work, and lovely work by Anchal as well. Lovely. Thank you. मेरा नाम अस्मी है, मैं राशा से हूँ। Sorry, it's my enough Hindi. And I'm really happy to see that because as foreigner for me it's more beautiful, more colorful. I'm so enjoying to see Vivek because he's my very good friend. And Anchal, if I said right name, yes. I'm sorry, finally. I'm really enjoying. And my favorite moment when they dance in Garba, actually I so love Garba, I tried. It was very hard, I was crying. It's very difficult to dance Garba. I really know how it's difficult and it's really beautiful. I like dresses of Garba, I like emotions. And of course I love Vivek acting and Anchal, I'm sorry, Anchal. Yeah, and both of them, they was looking so beautiful, very cute. And I like actually end of this song when Uncle accept call. It was very funny moment. Thank you That so was much. A typical Indian. Yeah, typical Indian. Yeah. Thank you so much for invite us, Vivek and Anchal. Yes, we are so thank you so enjoying. much. We would like to come again. Thank you so much. Sure, thank you so much. India. मीडिया भाई बंधुओं को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहां आए, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि मीडिया की ज़रूरत तो भैया आपको पता है, चाहे मोदी जी हो या शाहरुख हो या सलमान हो, हर किसी को पड़ता है। तो आप लोग थोड़ा प्यार आशीर्वाद हमारे विवेक बाबू को, इस गाने को भी दीजिए। आप लोग जैसा पब्लिसिटी करेंगे उस हिसाब से आप देखिए, अरिजीत जी भी कभी इनके तरह ही नया हुआ करते थे, आज अरिजीत जी कहाँ पहुँच गए हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बात आपको बता रहा हूँ। और बहुत दिनों बाद आप सबने देखा होगा कि सॉन्ग के ज़रिए मैं प्रदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने कि एक इनिशिएटिव लिया, रिस्क लिया, इस पे पैसे लगाए इस गाने पे। और धर्मेश पटेल जी जिन्होंने इस गाने को इतने ब्यूटीफुली कैप्चर किया है, जो बोलते हैं ना गदर देखने के बाद लोग बोल रहे हैं कि 90s इज़ बैक, चाहे वो अक्षय कुमार जी का ट्वीट हो या शाहरुख खान साहब का, सबने जिस तरह से गदर का तारीफ़ किया, उसी तरह आप सब लोग अपना इस गाने को प्यार आशीर्वाद दें। और विवेक जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, क्योंकि विवेक जी 1 तारीख को केरला निकल रहे हैं, एक पैन इंडिया की फिल्म कर रहे हैं भाई साहब। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या किरदार कर रहे हैं वो तो मैं इस समय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनका NDA है साइन, तो फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता। बट विवेक जी बहुत जल्द आप लोगों को 12 जनवरी को वो फिल्म रिलीज़ होने वाली है, और फिल्म अभी रिलीज़ के लिए शूटिंग के लिए जा रही है फ्लोर पे, तो आप लोगों को बहुत जल्दी दिखेगा। अरे ये लड़का एक म्यूज़िक वीडियो में कहाँ क्यूट सा चॉकलेटी बॉय गुजराती लड़का, एंड देन सडनली एक पैन इंडिया की फिल्म जो हिंदी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज़ हो रही है, और साउथ के ही मतलब डायरेक्टर हैं, पूरी टीम साउथ की ही है उस फिल्म का। और उसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग अगेन हम लोग होपफुली उस फिल्म के सिलसिले में भी मिलेंगे, और इस गाने को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। आप सब लोग से मैं यही विनती करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने विवेक जी द पर्सन बिहाइंड दिस मैडनेस, पैसे इन्होंने डाले हैं इसलिए इनकी हालत ऐसी हो रखी है। हाँ, ये फटके देखो जीन्स। आ जाओ। सो दिस इज़ आवर स्मॉल टीम। विमल जी DOP, इन्होंने फोटोग्राफी की है, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं। प्रदीप भाई प्रोडक्शन के पीछे पूरा हाथ इनका है, और धर्मेश भाई से आप मिल ही चुके हैं। ये मोहतरमा जो हैं, इनकी वजह से थोड़ा ब्यूटीफाई हो गया है, और थोड़ा पागलपन मेरी वजह से आ गया है। रेस्ट अप टू यू गाइस, यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट। सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है सर जब लोग? नहीं, प्राउड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, अपना प्रोडक्ट है, प्राउड तो क्यों नहीं फील होगा। वैसे विवेक ने बहुत अच्छा काम किया, एंड आई एम हैप्पी कि आंचल ने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वीडियो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट कि ये वीडियो चले। मतलब अगली वीडियो पे पैसे डाल रहे हो ना? ये कमिटमेंट है वीडियो फुटेज निकालेगा। देखो हमने टू बी कंटिन्यूड कर दिया है। अब कैमरे के पीछे वाला हूँ, वैसे ज़्यादा बोलना नहीं आता मुझे कैमरे के आगे ये दोनों ही बोलते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है विजुअली, मतलब विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मत सर पूछो। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? थैंक यू गाइस। पहली बात तो आप लोग आए और इतना आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, इससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली और आप लोगों का जो उत्साह है उससे भी पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हमने जो मेहनत की है वो सही ढंग से है और साकार हुआ है। और काफ़ी टाइम से मैं तो विवेक जी के साथ कनेक्टेड हूँ, बट मैंने आंचल के साथ पहली बार काम किया, और दोनों का जो पेयरिंग है वो ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी वो इतना जेल्ड लगी, जैसे कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से जनरली, क्योंकि हम जिस बजट बहुत फैक्टर वर्क करता है, बहुत स्मॉल इसमें हम जो है प्रोड्यूसर को खुश कर कनेक्टिविटी के लिए जो है ना थोड़ा तो टाइम लगता है, बट फ्रॉम द फर्स्ट शॉट जो इन लोगों ने जिस तरीके से शॉट दिया वो हमारे लिए काफ़ी जो ये था सरप्राइजिंग था। और वो हम कहीं ना कहीं हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, और शूट के टाइम पे ही पता चल गया कि यार वी आर ये कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। एंड थैंक्स लॉट फॉर एवरीवन जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपॉर्चुनिटी दिया, डेफिनेटली स्पेशली विवेक जी, बिकॉज इनके साथ में कनेक्टेड होते हिज ट्रस्ट इज मोर देन एनी अदर। एंड धर्मेश भाई तो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं, समझ लीजिए लास्ट 22 ईयर्स से हम कनेक्टेड हैं, तो हिज लंगोटिया यार। बाकी प्रदीप जी से लास्ट हमने एक वीडियो और शूट किया, तो हमारी फेस टू फेस में काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैंने धर्मेश जी से सुन के रखा था, बट लास्ट वीडियो में मेरी मुलाकात हुई, और आंचल ने तो जो काम किया वो आप लोगों ने देखा। आंचल वाज टू गुड, Thank you everyone. टू गुड। Really mesmerized by the song because
this is not just a song, this is whole movie, like a love story, because from start to end she's, you know, the chemistry is getting revealed, the story is getting revealed till end. You feel so much like, you know, excited, like what exactly going to happen next, and then there is a flashback and all. So how they are going to meet it, you need to watch it. It's amazing song and lovely work Vivek, that's really great. And गाना भी इन्होंने गाया है, and being non-Gujarati doing this task, it's such a great job guys, really hats off, really hats off. Nice, thank you so much. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्ते कहना चाहूँगा, थैंक यू। सेकेंडली मैं 90s किड हूँ, तो वो 90s वाला जो फ्लेवर है ना, जो लड़की गली में जाती है, रुमाल गिराती है, एंड सबसे यूनिक मुझे लगा नंबर वाला, जो द वे शी शेयर्ड द नंबर, प्लस आई रियली लव्ड द चार्म आंचल एंड विवेक हैड ऑन द फेस, ऑल द स्माइलिंग फेस। और मैं बहुत जितना देर मैंने गाना देखा है मैं मुस्कुरा रहा था। सो आई एम रियली होपिंग कि ये गाना बहुत चले, और मेरे तरफ से आंचल, विवेक और पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और कंग्रेचुलेशंस। मैं अभी टीवी नहीं कर रहा हूँ, आई हैव जस्ट लेफ्ट टेलीविजन, फोकसिंग ऑन वेब। 2 वेब करके रखे हैं जो बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे, और एक अभी फ्लोर पे जाएगा आई गेस नवंबर में। तो बस यही चल रहा है, म्यूज़िक वीडियोस कुछ चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसा लगा, और आपकी वजह से आंचल इस गाने में दिख रही है, क्या कहना चाहिए? मुझे गाना बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि मैं खुद ही कर लूँ, पर मैंने बहुत किया। विवेक के साथ ऑलरेडी 3 सॉन्ग्स आ चुके मेरे, तो मैंने सोचा कि इस सॉन्ग में विवेक टेक समवन एल्स। तो मुझे एक्चुअली मैंने 5 डेज़ लिए, बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत लड़कियों को, बहुत उनको नोन फेस चाहिए था, तो बहुत लोगों को ढूंढा, बहुत लड़कियों को। बट देन फाइनली बोलते ना, बगल में छोरा गाँव में ढिंडोरा, वैसे हो गया। ये मेरे जिम में आती थी, एंड वैसे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। तो सडनली पता नहीं मेरे फ्रेंड ने बोला कि, जो भी हमारी कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू टेक आंचल। तो मैंने बोला अरे यार सामने ही मतलब थी, और देन मैं मैंने बात नहीं की। तो उसके बाद मैंने अनु जी को कॉल किया, उनकी मम्मी को, और देन उन्होंने हाँ बोल दिया गाना सुनने के बाद, देन हो गया। सो बेसिकली फॉर मी गाइज, आई एम आकांक्षा। मेरे लिए तो आई विल से मोस्टली जो क्रेडिट है वो जाएगा विवेक जी को, क्योंकि आवाज़, ओ माय गॉड, मैं फर्स्ट टाइम इनको सुन रही हूँ, और आई एम लाइक बिग फैन नाउ, आई कैन से दैट। और बाकी तो एवरीवन हैज़ लाइक अमेजिंग वर्क, डायरेक्टर, एक्टर सब है, बट मुझे माय फेवरेट इज़ विवेक जी एंड हिज वॉइस, ओ माय गॉड, बिग फैन। या हाय, अनुपमा प्रकाश। मैंने एक्चुअली सॉन्ग को बहुत इन्जॉय किया है, और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है सॉन्ग को। जैसे पुराने ज़माने में लोग कैसे प्यार करते थे, छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढते थे, हर एक चीज़ को मतलब ध्यान में रख के प्रॉपर बनाया गया है कि हाँ वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें जब पापा पकड़ लेते तब क्या फीलिंग्स रहती थी। आप लोग जब देखोगे तो खुद ही सॉन्ग को बहुत इन्जॉय करोगे। सीरियसली सॉन्ग बहुत प्यारा है, आपको देखना बहुत ज़रूरी है। 90s में जाना है तो बस कुछ मिनट्स लगेंगे और आप पहुंच जाओगे। सॉन्ग देखते हो, तुमने क्या बोला था, बोलो डायरेक्टली नंबर क्यों नहीं दिया? हाँ, डायरेक्टली नंबर देना चाहिए, तो ये मुझे बोलती है नहीं यार ये पुराने ज़माने का सॉन्ग है, पुराने ज़माने का सॉन्ग है, आजकल दे देते हैं। थैंक यू।